अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे वो वाला पार्सल मिला जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। ये मैंने टीमू से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी और अब अच्छी चीज़ ये है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि विदिन 2 वीक्स आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना तो आपका पार्सल आप तक पहुंचा देते हैं। वरना एक ज़माना हुआ करता था कि चाइना से चीज़ें आने में 2 महीने जो है ना वो तो कम से कम लगा करते थे। और तब गालबन विश थी एक ऐप और होम ऐप थी। तो उसके बाद से फिर जब से ये टीमूंग आया इसने तो सबकी छुट्टी करवा दी है और इनके कोई वो शिपिंग भी नहीं होती। और फिर ये कि आप अपनी जो डिलीवरी है उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं, वो भी उन्होंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और ये वाला जो सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं तकरीबन 100 यूरो मेरा लग गया था ना इस सारे पार्सल के ऊपर, मतलब इसमें जितना भी स्टफ़ है। लेकिन ये नहीं है, मैं अगर आपको पैसे बताऊं तो जितना मैंने सामान मंगवाया था ना उस हिसाब से कम ही है। अच्छा, ये मैंने एक ट्रिमर मंगवाया था, इसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं आपके आईब्रोज़ और अंडर नोज़ या जहाँ से भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये मैंने किसी के लिए मंगवाया है, मुझे किसी को देना है, ख़ुद मैं ये नहीं यूज़ करने वाली। इसके अलावा मुझे अपनी गाड़ी के लिए चाहिए थे मोबाइल होल्डर। जो पहले वाला था ना मोबाइल होल्डर, वो जब हम गाड़ी साफ़ कर रहे थे उस दिन टूट गया था। तो वैसे भी मैं चाह रही थी कोई ऐसा होल्डर जो कैमरा को भी वो रख सके ना, जिस पर मैं फ़ोन अपना स्टैंड पे लगा के तो साथ में वीडियो भी शूट कर सकूँ। तो 2 मैंने मंगवाए थे गाड़ी के लिए कैमरा होल्डर। इसके अलावा इस पूरे पार्सल में जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, सबसे ज़बरदस्त और जिसका स्टफ़ इतना अच्छा था, मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी, वो थे ये वाले ट्राउज़र्स। ये मैंने ज़ावियार के लिए ट्राउज़र्स मंगवाए थे। ये 3 का सेट बना हुआ था, इसके ऊपर बहुत अच्छी लाइनिंग भी थी, इसकी लाइनिंग ज़बरदस्त। फिर इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने फ्लीस लगाई हुई है। ये वही एग्जैक्टली स्टफ़ जो बच्चों को यहाँ पे चाहिए होता है। साइज़ इसका परफेक्ट था जो मैंने साइज़ मंगवाया। और इसके अलावा ये मुझे 20 यूरो के मिल रहे थे 3, 20 से कम करके 15 पे आए, तो मैं 15 के ये लेने वाली थी। लेकिन देखिए कि जिस दिन मुझे चेकआउट करना था उस दिन मुझे टीमू की तरफ से ऑफ़र आई कि 7 यूरो में हम तुम्हें ये 3 दे रहे हैं। अगर आज आप लोग अभी ये चेकआउट करते हो, कुछ घंटों के लिए टाइम होता है, तो वो मैंने किया। तो मतलब 7 यूरो में इतने अच्छे ट्राउज़र कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने लिए कुछ ये कपड़े मंगवाए फ्लीस में। आपको इस तरह के फ्लीस के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है जब बहुत ठंड होती है। मेरे जैसा बंदा जिसकी ठंड जाती ही नहीं है, जिसको हमेशा ठंड लगी रहती है, तो इस तरह के जो गर्म कपड़े हैं ना वो ज़बरदस्त होते हैं। इनमें से मैंने 1-2 पहने भी हैं। साइज़ का आप देख लें कि साइज़ हमेशा एक बड़ा लेना चाहिए। मैं तो यहाँ से जर्मन स्टोर्स, इनके साइज़ इतने बड़े होते हैं, मैं तो यहाँ से भी जब अपने लिए लेती हूँ ना कोई कपड़ा, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा लूज़ लूँ, एक साइज़ बड़ा लूँ। तो टीमू से अगर आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं, अगर आपका साइज़ M है तो आप L लें, अगर L है तो आप XL लें, क्योंकि इनके साइज़ थोड़े से छोटे होते हैं। साइज़ जो है ना वो सिर्फ जर्मन ऐसे हैं जो खुले होते हैं, लूज़ होते हैं। और मुझे लगता है कि जर्मन साइज़ ने हमारी आदतें भी बहुत बिगाड़ रखी हैं। तो जर्मनी से बाहर आप जब भी शॉपिंग करें तो थोड़ा सा वो बंदा हो जाता है कंफ्यूज। तो मैंने ये M साइज़ के लिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर L भी लेती ना तो वो सही होने थे। ये भी मुझे ठीक पूरे आए हैं और बहुत अच्छा है। इनका भी स्टफ़ गर्म है। आप जैसे जैसे यूज़ करूँगी फिर आइडिया होगा कि किस तरीके से। अच्छा, ये ना एक वायर सी बनी हुई है, लोहे की वायर बनी हुई है दरख्त वगैरह काटने के लिए, आरी की तरह है। तो ये मेरे हस्बैंड को चाहिए थी। हमारे गार्डन में काफ़ी लंबे लंबे दरख्त हो चुके हैं जिनको हम काटना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये ऑर्डर की कि चलो देखते हैं ये किस तरीके से काम करती है। बहुत ही चीप थी, तो अगर अच्छी निकली तो फिर इस तरह की और ले लेंगे। ये कुछ ग्लव्स थे, ये मैंने ऑर्डर किया अब्राश के लिए। इसके अलावा मैंने अपनी सॉक्स ली थी, वो मैंने 2 पैकिंग में थी। बहुत ही गर्म स्टफ़ था। मेरे तो पाँव हमेशा ठंडे रहते हैं और सर्दी के लिहाज से अच्छी रहती हैं। पता नहीं क्यों मैंने वो वीडियो नहीं शूट की, मैंने वो दिखाया नहीं। मैंने 2 सेट लिए थे, मतलब पैकिंग 2 ली थी। एक पैकिंग में 5 थे, एक पैकिंग में 3 का पेयर था। तो वो स्टफ़ भी ऐसा है कि उसके ऊपर बुर लिंट भी नहीं आ सकती। और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें थी। मैंने पता नहीं डिटेल में क्यों नहीं सारा कुछ दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रही। और जो आपने मेरा ग्रॉसरी व्लॉग देखा है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आयरन लेके आई हूँ काउफलैंड मार्केट से। आप इस तरह की जब भी आयरन लेने जाते हैं ना, जिसका स्टीम होता है नीचे, बड़ा सा स्टीम के लिए उन्होंने ड्रम बनाया होता है, या जो आयरन स्टैंड आप कह लें, ये आपको अब बहुत भी देखते हैं ना इधर उधर से, आप कोशिश करते हैं तो आपको 70 यूरो से कम नहीं मिलती, वो भी डिस्काउंट में। अगर कहीं पे ऑफ़र चल रही है ना तो आपको कम से कम 70 to 80 यूरो की इस तरह की जो बड़ी इस्त्री होती है ना वो मिलती है।
और आपको मैं बताऊँ ना, ये मुझे कितने की मिली तो आप हैरान रह जाएंगे। मुझे ये 35 यूरो की मिली और इस पर ऑफ़र वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये कॉफलान मार्केट में आई हुई थी, कोई न्यू ब्रांड है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इसकी कीमत इतनी रखी हुई थी। तो मैं लकीली उस दिन गई और फिर मैं अपने लिए ये लेके आई। तो अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी ज़रूर शेयर करूँगी जिस दिन मैंने इसको यूज़ किया। फिर मुझे यहाँ पे खाना बनाना था, बिरयानी मैंने बनाई, दही बड़े मैंने बनाए, जो मैं आगे चल के आपको टेबल पे दिखाती हूँ। और लंबा अरसा हो चुका था मैंने मतंजन नहीं बनाया था। पहले मैं ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ, थोड़े से ही बनाती हूँ, इतने के जितने आसानी से खा सकें। मैं ख़ुद तो मीठे की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, तो अपने हस्बैंड के लिए ना मैं इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ। मैंने एक रेसिपी देखी थी, उसमें वो करते क्या हैं कि जो चावलों में कलर लगाना होता है ना, उसको अलहदा निकाल के तो कलर कर लेते हैं और फिर बाकी चावलों में मिक्स करते हैं, तो वो बड़ा प्यारा सा कलर आता है। कुछ चावल जो हैं वो सफ़ेद रहते हैं, जितने फिर आपने कलर्स डाले होते हैं वो कलरफुल रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। जब ऊपर आप डालते हैं ना कलर, तो वो तकरीबन फिर सारे चावल जो है ना वो कलरफुल हो जाते हैं, तो उस तरीके से अच्छा रहता है। तो पहली दफ़ा थी तो मैंने यहाँ पे जो दूध में कलर मिक्स किया हुआ था, तो मुझे लग रहा था कलर मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो मेरा ये कोई इतने वो कलर जितने मैं चाह रही थी, डिज़ायरिंग कलर तो मेरे नहीं आए जिस तरह के चावलों पे मैं ये मिक्स करके तो एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन ये कि अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करूँगी ना, तो फिर मुझे आइडिया होगा कि मैंने कितना लिक्विड लेना है और किस तरीके से मैंने ना इसको चावलों को मिक्स करना है। बिरयानी बनाने का सुख ये होता है कि एक दिन बनाएं और 2 दिन आराम से खाएं। स्पेशली वीकेंड पे जब मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे फिर 2 दिन जो है ना वो आसानी से गुजर जाते हैं, बच्चे खाते रहते हैं। इसके अलावा ये मैंने दही बूंदी बनाई थी, दही फुल्कियाँ तो नहीं, मेरे ख्याल से बूंदी इसको कहेंगे। तो ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई हुई है। जब पहली दफ़ा बनाए थे तो आइडिया नहीं था कि इसको किस तरीके से बनाना है या पानी में सोख करके रखना है। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर इसकी रेसिपी देखी और अब तो ये दूसरी तीसरी बार है मेरे ख्याल से मैं जब भी बनाती हूँ, इतनी मज़ेदार बनती है और ऐसे लगता है कि काम ही ख़त्म हो गया है। मतलब दही बड़े जो उनका एक अपना जायका है, वो भी होने चाहिए, उनका अलग टेस्ट है, लेकिन उस पर ऑफ़कोर्स आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन ये वाले जो है ना दही बूंदी अगर आपके पास पड़ी है तो योगर्ट मिक्स करें, चने या आलू ना भी आप डालना तो भी आप बस योगर्ट में चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी, लेमन जूस, इस तरह की चीज़ें मिक्स करें और आपकी दही बूंदी तैयार। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।